हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। ड्रग बुक असाइनमेंट का ये मेरा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, आज हम देखेंगे मैक्रोलाइड के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने पेनिसिलिन का और सेफलोस्पिरिन का एक ड्रग का ड्रग बुक असाइनमेंट बनाया था। आज मैक्रोलाइड का हम लोग देखेंगे। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कंपलसरी टॉपिक है आपको, तो ये आपको बनाने के लिए आना चाहिए। और इसके लिए मैंने लेक्चर पहले ही अपलोड किया हुआ है कि आप किस तरह से इसे बना सकते हो। सिंपली वैसे ही चीज़ को हम फॉलो करेंगे। जैसे ही हम मैक्रोलाइड में कोई एक ड्रग लेंगे, जैसे आज का हमारा टॉपिक है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन किस ड्रग का क्लासिफिकेशन है? तो मैक्रोलाइड का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, और मैक्रोलाइड का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी आज जो हम सिर्फ बात करेंगे वो सिर्फ एक एज अ नर्स के बेसिस पे जो ड्रग बुक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट को, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है एजिथ्रोमाइसिन का, मुझे ड्रग बुक बनाना है। ठीक है, तो ड्रग बुक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो ड्रग किस क्लासिफिकेशन का है पहले पेज पे लिख लेना। जैसे पहला पेज हम लोग लिए हैं, किसका है? यह मैक्रोलाइड। ठीक है, तो मैक्रोलाइड में भी नेचुरल और सेमी सिंथेटिक आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी और मेथड से लिखना है। ठीक है, नेचुरल में आपका इरिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, और सेमी सिंथेटिक में रॉक्सिथ्रोमाइसिन, केलिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता दिए कि ये जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन हमें ड्रग बुक असाइनमेंट में टॉपिक मिला था उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट पेज आएगा हमारा, उसमें क्या करना है, आपको जिस ड्रग का बना रहे हो उसको सबसे ऊपर में हेडिंग में लिख दिए कि हम आज ड्रग बुक असाइनमेंट किसके ऊपर बना रहे हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन का जो भी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एक प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे चिपका लेंगे। ठीक है, उसको चिपकाने के बाद कुछ सिंपल से पॉइंट्स चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे पुट डाउन लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है एजिथ्रोमाइसिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, जो नेचुरल हमारा इरिथ्रोमाइसिन है उसी का मॉडिफिकेशन क्या है आपका, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ इट इज़ वेल स्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फ्री ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, ये इसका जो स्टेबिलिटी है फार्माकोकाइनेटिक्स का, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका ADME। ठीक है, मैंने बताया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में ADME के बारे में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये क्या है, इरिथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। किसका? एजिथ्रोमाइसिन का। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, फ्री ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, आप जब लेक्चर देखोगे उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा इरिथ्रोमाइसिन है उसमें काफ़ी ड्रग इंट्रैक्शन है, और जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन है उसमें बहुत कम ड्रग इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पेज हम कंप्लीट करेंगे। और थर्ड पेज पे मैंने सिंपल यहाँ पे ये बताने का कोशिश किया है कि किस तरह से आपको 7 कॉलम में भरने हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला कॉलम आपका ड्रग नेम का रहेगा, दूसरा कॉलम आपका फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाएगा, तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर इसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स भी लिख सकते हैं। चौथा कॉलम जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंडिकेशन। पाँचवें में क्या होगा, कंट्रा इंडिकेशन। छठे में क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट। और लास्ट पॉइंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम ड्रग दे रहे हैं, और आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका पेनिसिलिन का, एमोक्सिसिलिन का मैंने बताया हुआ, उसका भी मैं होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको मैंने डिटेल्स में बताया कि किस तरह से इसको फिलअप करना है। आ जाते हैं हम अपने एक्चुअल पॉइंट पे। ठीक है, तो एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैंने समझाने के लिए क्या किया है, अलग अलग पेज लिया, लेकिन आपको एक ही पेज में बनाना है। ठीक है, आ जाते हैं हम सबसे पहला कॉलम हमारा क्या है, ड्रग नेम। ठीक है, तो ये जो ड्रग नेम है इसमें हम लोग ड्रग डिटेल्स भरते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रांड नेम, जो ड्रग का हम चिपकाए हुए हैं ना फिगर पे। ठीक है, ये जो फिगर पे हम चिपकाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एजिथ्रल 500 दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, ब्रांड नेम है। तो उसी को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे एजिथ्रल 500 mg। ठीक है, जेनरिक नेम किस ड्रग का बना रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन का, तो वही उसका क्या हो गया, जेनरिक नेम। क्लासिफिकेशन किस ड्रग का क्लासिफिकेशन है, तो मैक्रोलाइड का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, रूट, किस रास्ते से देना है हमें, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, तो ओरली। ठीक है, डोज इसका कितना है, 500 mg, कैसे देना है, OD, वंस अ डे। यही तो इसका सबसे अच्छा आपका एडवांटेज है कि ये ड्रग आप क्या कर सकते हैं, दिन भर में एक टाइम चला के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है,
तो सबसे पहले दिया हुआ इट इज़ एसिड स्टेबल। ये ड्रग जो होता है स्टोमक में जो आपका एसिड प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन क्या है, रैपिड है, मतलब ओरल रूट से देंगे और अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लार्जर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल बॉडी में क्या है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्लाज्मा टी हाफ 15 आवर्स, ठीक है। ये जो 50 आवर्स है, सॉरी 50 आवर्स जो आपको लगेंगे इसलिए लगेंगे क्योंकि ये ड्रग बहुत स्लोली क्या होता है आपकी बॉडी से पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सक्रीटेड मेनली अनचेज इन बाइल, ठीक है। और इसका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, बाइल के थ्रू, मतलब फीसेस के थ्रू। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म का पॉइंट छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेटाबॉलिज्म का पॉइंट नहीं छोड़े। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस क्या था हमारा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग किस में कन्वर्ट हो रहा था, वाटर सोल्यूबल में। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो रहा था, इसी प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ड्रग 90% ड्रग जो होता है वो आपका किससे एक्सक्रीट होता है, बाइल से। इसलिए हमें यहाँ पे जो पार्शियली मेटाबोलाइज होता है उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आ जाते हैं इसके लास्ट जो इस पेज में दिया हुआ है आपका फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मतलब वो ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्शन किया। चूँकि ये किसका ड्रग हम लोग ले रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल का, ठीक है। मतलब ये काम क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल करेगा या बैक्टीरिया को सप्रेस करेगा ग्रोथ को। तो इसका आपका एक मैकेनिज्म एक्शन किसके ऊपर दिखेगा, बैक्टीरियल सेल के ऊपर, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन हम लोग लिए, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद कहाँ गया वो, बैक्टीरियल सेल के अंदर। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो इसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद क्या किया, बाइंड टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। 2 सब यूनिट होता है, एक 50S एक 30S इन केस ऑफ बैक्टीरियल से। तो उसमें जाके ये कायन बाइंड किया 50S पे, फिर इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो ये राइबोसोम होता है तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस किसके सपोर्ट से हो रहा था, राइबोसोम। राइबोसोम पे जाके ड्रग क्या किया, अटैक कर दिया। तो राइबोसोम का फंक्शन होने नहीं देगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, नहीं हो पाएगा उस बैक्टीरियल सेल का, जिसके कारण एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट दिखेगा। एक्चुअली बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियो स्टैटिक दोनों इफेक्ट इसमें दिख सकता है। ये डिपेंड करता है आपका डोज पे। अगर डोज ज़्यादा रखते हो तो साइडल का केस रहेगा, डोज कम रहेगा तो स्टैटिक का। इसलिए यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। यहाँ पे वही सिंपल सा फिगर दिया हुआ है कि किस तरह से जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। ये 50S हो गया, ये आपका 30S हो गया। उसमें क्या कर रहा है आपका मैक्रोलाइट इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइड। सिंपल सा यहाँ पे देखो, ए साइड से पी साइड पे जा रहा था, जिसके कारण ये पेप्टाइड चेन बन रहा था, अमीनो एसिड का चेन बन रहा था। अब ये यहाँ पर ड्रग क्या किया, अटैक कर दिया, जिसके कारण ये चेन नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको सिंपल थोड़ा जेनेटिक्स में जाना होगा, तो मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और हमारा लास्ट। याद रखना, आपको मैंने बताने के लिए क्या किया, 2 पेज लिया, लेकिन आपको एक ही पेज पे ये सातों चीज़ लिखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, यूजेज। एजिथ्रोमाइसिन का यूजेज कहाँ कहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल एंटीबायोटिक्स है, तो मतलब इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, ज़्यादा यूज होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट चॉइस इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, RTI जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इस केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। उसमें भी अपर वाले केस में ज़्यादा है। फेरेंजाइटिस, फेरेंजियस में अगर इन्फ्लामेशन होता है, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में होता है, साइनस में होता है तो साइनसाइटिस, ठीक है। निमोनिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, उसके अलावा जेनेटल इन्फेक्शन, इन सब केस में इसका क्या होता है, ज़्यादा यूजेज हम लोग करते हैं, ठीक है। और भी यूजेज है, उसको मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है। इसके अलावा जैसे आप लोग ये सेपरेट वीडियो अगर देखना चाहते हैं MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, तो उस पर आप मेरे चैनल पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको साइनाइटिस, राइनाइटिस, इन सब के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इनके कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जिसमें उस ड्रग को, उस पेशेंट को हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, पेशेंट का ऐसा कंडीशन जिसमें वो ड्रग हमको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना है। तो एजिथ्रोमाइसिन चूँकि ड्रग जो आपका ड्रग इंट्रैक्शन होता है उससे फ्री है, इसलिए हम इसको क्या है, ज़्यादा इसमें आपको ड्रग इंट्रैक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा और कंट्रा इंडिकेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दिया हुआ है इफ़ एनी हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी विथ एजिथ्रोमाइसिन, अगर उसको प्रीवियस एलर्जी है आपका मैक्रोलाइट के ड्रग के साथ, तो चांसेस है हाइपर सेंसिटिविटी का, तो उस केस में ये क्या है आपका कंट्रा इंडिकेटेड। अब आ जाते हैं आपका एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट मतलब जो भी साइड इफेक्ट, या हम लोग सिंपली भाषा में बोलते हैं दवाई क्या कर गया है, रिएक्शन कर गया है, ठीक है। तो दिया हुआ है, इसमें भी बहुत कम दिखेगा आपको एडवर्स इफेक्ट। डायरिया हो गया, चूँकि ओरल रूट से ले रहे हैं तो डायरिया आपको दिख सकता है, हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया और डिजीनेस हो गया। तो ये सब इसके क्या हो गए, एडवर्स इफेक्ट हो गए। अब आ जाते हैं नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए नर्स मुझे क्या करना होगा। तो दिया हुआ ऑप्शन ऑब्टेन
पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री, हमें क्या करना है, पेशेंट का एलर्जिक हिस्ट्री ले लेना है, ठीक है। एलर्जिक हिस्ट्री ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो दवाई से अगर उसको एलर्जी है तो वो दवाई हम उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे। उसके बाद दिया हुआ ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइड या एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट का क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है साइन एंड सिम्टम का। जैसे यहाँ पे डायरिया के साइन एंड सिम्टम दिख सकते हैं, हेडेक है कि नहीं, नोजिया है कि नहीं, दवाई खिलाने के बाद वो खुद ही बताएगा जी मचला रहा है कि नहीं मचला रहा है, या उल्टी जैसा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक है, वो सब चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और लास्ट वन हम लोग का जो सबसे सिंपल चीज़ है, फॉलो राइट्स और ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने सेपरेट लेक्चर बताया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किसी भी ड्रग को जब हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो कुछ राइट्स को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जैसे राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट डोज, राइट टाइम, ठीक है। तो उसका भी मैं लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेना अपना ड्रग बुक असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर सल्फोनामाइड से किसी और ड्रग के ऊपर बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी मैं नोटिफिकेशन दे दूँ, ठीक है। और चाहे तो आप इसका बैक जाके आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कंटेंट यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को बनाना आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।